नमस्कार। आज वर्तमान समय में आज जो अपने खाने की थाली है उसमें से एक चीज़ धीरे धीरे जो गायब हो गई है, लगभग शहरों में तो गायब सी हो चुकी है और गांव में भी धीरे धीरे होती जा रही है, और वो है बाजरा। जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खाने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जो हमें बहुत सारे प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जी हाँ, 2022-23 को केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में 2022-23 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया। तो मैं आज बताता हूँ आपको इसके बारे में कि क्या क्या इसमें ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जो कौन कौन सी बीमारियों से हमें बचाते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें कि बाजरे में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो सबसे पहला जो मेजर एलिमेंट है, मेजर कंपाउंड है, वो है प्रोटीन। बाजरे में प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और नंबर दो, इसमें फाइबर की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हार्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हार्ट के पेशेंट्स को फाइबर की ज़्यादा क्वांटिटी की आवश्यकता होती है हमेशा। नंबर तीन, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट, अपन गेहूं खाते हैं जिसमें ग्लूटीन पाया जाता है, और बहुत सारे बच्चों को आजकल देखा जाता है कि गेहूं से एलर्जी होती है। वो जो एलर्जी होती है वो ग्लूटेन कंपाउंड के कारण ही होती है। और बाजरा जो है वो ग्लूटेन फ्री अनाज है, इसमें ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। नंबर चार, अगर अपन पॉइंट की बात करें तो चौथा जो पॉइंट है ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें शर्करा की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही मिनिमम लोवेस्ट क्वांटिटी होती है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट इसमें सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले अगर अनाज की बात करें तो उसमें बाजरा टॉप पर आता है। बाजरे में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। उसके अलावा अगर बात करें हार्ट के लिए, तो ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल, एक तो कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है। साथ ही जो ब्लड की कमी का जो डिजीज़ होती है, रोग होता है एनोक्सिया, उसमें भी ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बाजरे में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं। और खून की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम और आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। इसके साथ ही साथ बाजरे में एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में उपस्थित जो हानिकारक एलिमेंट्स होते हैं उनकी मात्रा को भी अपने शरीर में कम करते हैं। इसलिए हमें धीरे धीरे जो बाजरा अपनी थाली से लुप्त हो रहा है उसको वापस इंक्रीज करना चाहिए। बाजरे का सेवन अपन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, रोटी के रूप में या फिर दलिए अनाज, किसी भी तरह से आप खिचड़ी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं सुबह शाम को। इसकी खास बात जो बाजरे की है वो ये है कि मोस्टली जो रोटियां या जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो कुछ समय पश्चात ख़राब हो जाता है, लेकिन बाजरे की रोटी जो होती है वो आप अगर ठंडी रोटी खाते हैं तो वो ज़्यादा गुणकारी होती है। जी हाँ, बाकी जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कुछ समय पश्चात ख़राब हो जाते हैं, जबकि बाजरे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फाइनली आपने देखा कि जो बाजरा है वो कितना अपने लिए हेल्पफुल है, अपना स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड के लिए। और यहाँ तक कि आप में जो एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट है वो भी सबसे ज़्यादा बाजरे में पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें गुणकारी जो फ़ायदे, गुणकारी लाभ हैं वो बाजरे में है। अपने पूर्वज इसका खाने में खूब उपयोग करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे ये अपन इसको खाने से हटाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। और इसीलिए बाजरे के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए ही 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अदर किसी डिटेल के लिए भी आप कमेंट करके बताइए, उस पर भी मैं वीडियो बना करके आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।